लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। इस मंदिर में करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन है, क्योंकि यहाँ पर चढ़ावे में शराब चढ़ाई जाती है और ये दृश्य कमज़ोर दिल वालों का नहीं है। माता कामाख्या देवी मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर शक्तिपीठों में से एक है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ मानते हैं। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 10 किमी दूर नीलांचल पर्वत पर स्थित है। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ न तो माता की कोई मूर्ति है और न ही कोई तस्वीर, बल्कि यहाँ एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती है। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमय बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान में पड़ जाओगे। तो आइए जानते हैं कि कामाख्या देवी के मंदिर से जुड़ी दिलचस्प बातें। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग में किए थे। जहाँ जहाँ यह भाग गिरे वहाँ पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया। इस जगह पर माता की योनि गिरी, इसलिए यहाँ उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि योनि की पूजा की जाती है। आज यह जगह शक्तिशाली पीठ है। दुर्गा पूजा, होनाबिया, दुर्गा देउल, बसंती पूजा, मदान देउल, अम्बुवासी और मनसा पूजा, इस पर मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। माँ कामाख्या का यह मंदिर तांत्रिकों का प्रमुख शक्तिपीठ है। यहाँ पर दुनिया भर के तांत्रिक विशेष दिन में एकत्रित होते हैं। माता कामाख्या देवी तांत्रिक की देवी होने के साथ ही कुछ संप्रदायों की कुल देवी भी है। यह महान शक्ति साधना का गढ़ है। कामाख्या देवी मंदिर देश के शक्तिपीठों में से बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती की योनि गिरी थी। कहते हैं कि यहाँ हर किसी की कामना सिद्ध होती है। इसी कारण इस मंदिर को कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। कामाख्या देवी की सवारी सर्प है। कामाख्या मंदिर से कुछ दूर पर उमानंद भैरव का मंदिर है। यह मंदिर 3 हिस्सों में बना है। इसका पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जहाँ पर हर शख्स को जाने नहीं दिया जाता। दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पर एक पत्थर से हर समय पानी निकलता है। कहते हैं कि महीने में एक बार इस पत्थर से खून की धारा निकलती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह आज तक किसी को ज्ञात नहीं। इस मंदिर में परंपरा के अनुसार 3 दिन मासिक धर्म के चलते एक सफ़ेद कपड़ा माता के दरबार में रख दिया जाता है और 3 दिन बाद जब दरबार खुलते हैं तो कपड़ा लाल रंग में भीगा होता है, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दिया जाता है। यह कपड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। भारत में आपको ऐसे कई रहस्यमय मंदिर मिल जाएंगे जो अपने विशेष कारणों से भक्तों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध है। इन मंदिरों के रहस्यों से अब तक विज्ञान भी पर्दा नहीं उठा पा रहा। हर साल बड़ी मात्रा में श्रद्धालु इन मंदिरों में अपने भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में स्थित करनी माता के मंदिर के बारे में। मान्यता है कि इस मंदिर में कई सारे रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं जान पाया। मंदिर राजस्थान के बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मंदिर में करीब 25,000 से भी ज़्यादा
चूहे मौजूद है। आखिर इस मंदिर में इतने सारे चूहे क्यों है, ये आज तक एक पहेली का विषय बन चुका है। मंदिर में चूहों की इतनी बड़ी तादाद क्यों है, इस रहस्य से विज्ञान भी अब तक पर्दा नहीं उठा पा रहा। आइए जानते हैं कि इस मंदिर के बारे में। माता करनी माता के इस मंदिर में कई सारे चूहों को विभिन्न तरह के पकवान का भोग लगवाया जाता है। बाद में चूहों द्वारा लगाए भोग के छूटे प्रसाद को भक्तजनों के बीच वितरित किया जाता है। मान्यता है कि माता के मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस मंदिर का निर्माण बीकानेर रियासत के महाराज गंगा सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि माता करनी माँ दुर्गा की साक्षात अवतार है। अगर इतिहास पर गौर करें तो 1380 ईस्वी में माता करनी का जन्म रघुभाई के नाम से एक शाही परिवार में हुआ था। विवाह के बाद उनका सांसारिक मोह माया से लगाव टूट गया और वे एक तपस्वी का जीवन जीने लगी। उस दौरान आसपास के गांव में उनकी धार्मिक और चमत्कारी शक्तियों की ख्याति काफ़ी फैल रही। इस कारण दूर दूर से कई लोग माता के दर्शन के लिए आने लगे। कई इतिहासकारों का ये तक कहना है कि माता करनी करीब 150 साल तक जिंदा रहेगी। तब से लेकर आज तक माता के कई भक्त उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि चूहे माता करनी के वंशज हैं। शाम को मंदिर में जब माता की संध्या आरती होती है, उस दौरान सभी चूहे अपनी बिलों से बाहर आ जाते हैं। भारी मात्रा में यह पर चूहे के होने की वजह से इस मंदिर को मूषक मंदिर भी कहा जाता है। बहुरत तल बाद की 25,000 से भी ज़्यादा चूहे होने के बाद भी इस मंदिर में किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती है। वही आज तक इस मंदिर में चूहों से कोई बीमारी भी नहीं फैली है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल महाज्ञानी की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।